हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में। ये आपके बुक के एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम बुक का एग्जांपल नंबर 12 को लेते हैं। बुक के एग्जांपल में बोलता है, यूज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 18। अब सबसे पहले आपको बस इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ही बताना है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब इसके बाद में इसको 0 के इक्वल पुट करके आंसर्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले 6 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। इसके यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आंसर्स को फाइंड करेंगे। 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे 5 बन जाए। तो यहाँ पे हम 3 और 2 को लेंगे, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 x कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स है वो हमारे रेडी हो चुके हैं, x माइनस 3 और x माइनस 2। तो एक x की वैल्यू आई है 3 और एक x की आई है यहाँ पे 2। तो ये दो वैल्यूज जो है वो निकल कर आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 30। तो ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसके अंदर इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 36 माइनस 30, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। जब भी पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है लोकल मिनिमा। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 30, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों ही वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड कर ली। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसके बाद में अगर क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज को, एग्जैक्ट मिनिमम और वैल्यू को फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपकी वैल्यूज निकल कर आई है इसको आप फंक्शन के अंदर पुट करते हो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो निकलती। एक पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। वैसे क्वेश्चन में ये आपसे नहीं पूछा है, बट हम फिर भी इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करना है। 2 इंटू 27 माइनस 15 9 प्लस 36 3 प्लस 18। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 18। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 45। इसी तरीके से आप यहाँ पे f की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो आपकी 2 की भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 12 किया है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। ये हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 है। सबसे पहले इसका भी हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो ये आ गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद में हम यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 के साथ में यहाँ पे स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है। 5x² कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3। तो ये आपकी इक्वेशन निकल कर आई है। यहाँ पे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके दो जो है टर्म्स यहाँ पे निकल कर आएंगी। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई। यहाँ पे आती है x माइनस 1 और x माइनस 3। x की वैल्यू आएगी एक 1, एक वैल्यू आएगी आपकी 0, ये वाली वैल्यू, और एक वैल्यू आएगी आपकी 3। अब इन तीनों पॉइंट को आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है और देखना है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसको हम पुट करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले 0 पुट करेंगे, एक साइड में 1 एंड 3। 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। तो इससे आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पता नहीं चलता। 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 20 माइनस 60 प्लस 30।
इसका आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 50 हो गया, 50 माइनस 60 डेट इज -10, तो आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे 3, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, -60 मल्टीप्लाई 9 प्लस 30 इंटू 3। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आप देख सकते हैं, वैसे सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ये वाली है, तो ये आपका क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे है आपका नेगेटिव और यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये आता है आपका 540 और ये भी आएगा आपका 540। 540 से 540 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा आपका प्लस का साइन, तो ये आ गया आपका 90, वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव जब भी आ जाता है तो उसका मतलब है आपका लोकल मिनिमा। तो क्वेश्चन में बस इतना ही आपसे पूछा था। अगर आप ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इन तीनों जो आपके एक्स की वैल्यूज़ है इनको आप एफ एक्स के अंदर पुट कर सकते हैं, जिससे आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है पता चल जाएगी। इसके बाद में आपका जो एग्जाम्पल नंबर 14 है वो आपका दिया गया है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है और यहाँ पे आपको इक्वेशन के अंदर दिया गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1। तो इस इक्वेशन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और साथ में आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज़ भी यहाँ पे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 ये भी आपका होमवर्क है, तो 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होमवर्क है। इसी के साथ में मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 भी दिखाती हूँ, वो आप पूरी यहाँ पे होमवर्क में कर सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर आपको यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के वैल्यूज़ निकालनी है और यहाँ पे साथ में आपको वैल्यू भी निकालनी है और मिनिमा पॉइंट भी बताने हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 के अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है और ये क्वेश्चन आपका 2010 के अंदर भी आया था और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी इसमें फाइंड करनी है। यहाँ पे आती है आपकी 6.1 जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है, सेकंड में आपको इंटरवल भी चेक करना है और साथ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू बतानी है, थर्ड क्वेश्चन में आपको कनकेव पॉइंट बताना है जिसको आप बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी और यहाँ पे दूसरा आता है आपका कॉनकेवसिटी। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे निकालने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपका कॉनकेव पॉइंट पूछा है, फिफ्थ में डिमांड कर्व दिया है और आपको स्लोपिंग पॉइंट बताना है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट फंक्शन दिया गया है, सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको कॉनकेविटी बतानी है, एट्थ क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बताना है और साथ में इनकी वैल्यूज़ को भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी आपका एक्स निकल कर आता है उसको आप अगर एफ एक्स के अंदर पुट कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू निकालनी है और 10th क्वेश्चन में भी आपको मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है, आप एक बार देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताऊंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।